ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे, लेकिन क्योंकि इसमें शर्म और हया नहीं है तो इसको हमें रिजाइन करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज, मरियम जिसकी मैं मांगने नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, तो गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे, लेकिन क्योंकि इसमें शर्म और हया नहीं है तो इसको हमें रिजाइन करवाना पड़ेगा। एक कोई ब्लूमबर्ग में खातून इससे इंटरव्यू कर रही है, अगर वो होता तो मैं ये इंटरव्यू आपको दिखाता। यहां मरियम ने भी एक बहुत बड़ी डबल पीएचडी ली हुई है झूठ बोलने की। लंदन तो छोड़ो, मेरी तो बेचारी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बाद में पता चलता है, भाई कहता है ये जो 4 बड़े बड़े मेफेयर के महलात हैं इसकी मालिका मरियम है। तो अब वो कह रही है, शहबाज शरीफ को ऑडियो लीक्स में आता है कि हिंदुस्तान से पावर जनरेशन की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने हिंदुस्तान में के सारे ताल्लुकात तिजारत के बैन कब किए थे? जब इनने कश्मीरियों की राइट्स की वायलेशन, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की वायलेशन करके 5 अगस्त 2019 इन्होंने कश्मीर की स्टेटहुड ले ली। तब हमने ताल्लुकात तोड़े थे। अभी तक ताल्लुकात टूटे हुए हैं, लेकिन दमाद, मरियम का दमाद वहां से मशीनरी बुला रहा है। और प्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम क्या कह रहा है? तरीका बता रहा है कि इसको किसी और मुल्क से ले आओ, यानी बजाय गलत उसको कह के ना लेके आओ, तरीका बता रहा है कि किसी और तरीके से लेके आओ। फिर एक ग्रिड स्टेशन इसकी दमाद की हाउसिंग सोसाइटी में लग रहा है। अब ग्रिड स्टेशन वो कह रहा है कि फिक्र ना करो, हमने उसको एक तरीका निकाला है कि वो बजाय हाउसिंग सोसाइटी ग्रिड स्टेशन बनाएगी, क्योंकि ये डिमांड है। और ग्रिड स्टेशन 70 करोड़ का बनता है। अब वो क्या करेगा? उन्होंने कहा फिक्र ना करें, हम ऐसे करेंगे कि पाकिस्तानी कौम टैक्स पेयर पैसा देगी 70 करोड़ का, यानी आपके पैसे से वो बनेगा। ये आ रहा है, ये ऑडियो लीक्स में है। और फिर ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को, वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशाखाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशाखाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। इसलिए आज मैं सबको, गवर्नमेंट कॉलेज, देखिए आप नौजवान हैं, गर्मी में आप बैठे हुए मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ आखिर में बात ये ख़त्म करता हूं कि जो कौम हक और सच पे नहीं खड़ी होती वो कौम का मुस्तकबिल नहीं होता। उसे सुने उस औरत को जो एंकर है टीवी की, उससे कह रहा है कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। कहता अगर आपने पैसे ना दिए हमारा दिवालिया निकल जाएगा। वो आगे से वो कहने की कोशिश करती है मैं तो टीवी एंकर हूं। वो कहता फिर अपनी चैनल के जरिए लोगों को बताओ कि हमारा दिवालिया निकल जाए, खुदा के वास्ते हमें बचा लो। तो वो मुल्क 5 महीने पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो इन्होंने पब्लिश की है, जिसके अंदर 17 साल के बाद पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, वो मुल्क का आज प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जी हम अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते, हमारा दिवालिया निकल गया है, खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। वो भी आपने नहीं सुना उसका कहीं कि मैं
देखें, ये अगर इन लोगों को हम अपने ऊपर तस्लीम कर लेते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मुल्क अपनी आज़ादी राय हक पे खड़ा नहीं होता, नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करता, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। कौमें रहती नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान टूटा, हमने ईस्ट पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया। हमने उनको जिस तरह रखा, ईस्ट पाकिस्तान में यूनानिमस थी वोट 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने की। 99% ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। वो हमारे से मुल्क, मेरी जिंदगी में मुल्क टूटा। और अब अगर ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, जिनके लीडर बैठे हुए हैं बाहर, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान आते हैं, हुकूमत करके लूट के पैसा फिर बाहर चले जाते हैं। किसी कौम, कोई मुझे एक मिसाल बना दे मुल्क जिसके 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बाहर बैठा हुआ है, बेटे कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, क्योंकि वो बता नहीं सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज किधर से आई उनके पास, तो कहते हैं हम बरतानिया शहरी हैं। अब जो आ रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन इसहाक डार, याद रखें कि इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था, मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूं। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। अब वापस आ रहा है, और वापस आ रहा है डील के तहत। यहां डील्स होती हैं चोरों के साथ, एनआरओ दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग रुक नहीं सकती। तो अब वो वापस आ रहा है।